गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल मैं आप लोगों को वासना के बारे में समझा रहा था और मैं आज आपको तृष्णा के बारे में बताऊंगा। ये दोनों जिंदगी में एक ऐसे खड्डे हैं जिसकी पूर्ति अगर कोई करना चाहे तो नहीं कर सकता। तृष्णा का बीज जो है वो लोभ है। लोभ जब पक जाता है तो वो तृष्णा बन जाता है। दोबारा से समझना, तृष्णा उस स्वार्थीय गुण को कहेंगे जहां आदमी अपना काम खराब कर लेगा परंतु साधन को खर्च नहीं करेगा। यहां मैं एक बात कहना चाहूंगा। मैंने रविवार को एक ऑडियो डाली थी जिसमें मैंने समझाया था पतली पतली नसें कहिए जो हमारे शरीर में फैली हुई होती हैं और वो समानांतर चलती रहती हैं। पर जैसे ही हमारे अंदर ये दोष दुर्गुण पैदा होने शुरू होते हैं तो इनकी ग्रंथियां गांठ के रूप में हमारी उन नस नाड़ियों के अंदर पैदा हो जाती हैं। आप लोगों ने देखा होगा हर व्यक्ति के अंदर उसका स्वभाव छुपा हुआ है और स्वभाव वो चीज है जो व्यक्ति से व्यक्ति के रिश्ते को जोड़ता है। बहुत से आदमियों को आपने देखा होगा, उन्हें देखते के साथ ही हमारे अंदर घृणा पैदा हो जाती है तो वहां पर घृणा की ग्रंथि पैदा हो गई। किसी को देख करके अपने स्वभाव के अनुसार कुछ पैदा हो जाता है। बहुत सौ को हम चाहते हैं सदा इनके साथ बने रहें और बहुत को हम चाहते हैं ये कभी भी हमारे संपर्क में ना आए, हम सदा इनसे दूर रहें। ये सब हमारे अंदर ग्रंथियां पैदा हो जाती हैं और उन ग्रंथियों के पैदा हो जाने के कारण आदमी मजबूर हो जाता है अपने उस स्वार्थ के लिए। आज मैं तृष्णा के बारे में आपसे कहना चाहूंगा। आवश्यकताओं की पूर्ति करना एक बात है परंतु अपव्यय और ठाट बाट अपव्यय और ठाट बाट जुटाना दूसरी बात है। अगर आदमी संग्रह करता है तो उसे भरोसा नहीं है, उसको अपने पर भरोसा नहीं है। दूसरों पर तो वो तब भरोसा करेगा जब उसे अपने पर ही भरोसा हो। दूसरा एक बात और कहूंगा,
वो आदमी अंदर से ये महसूस करता है कि पता नहीं किस समय पर कौन सी मुसीबत मेरे ऊपर आ जाए और तब मेरा कोई साथ नहीं देगा, तो मुझे अपने उस समय का, उस मुसीबत का सामना करने के लिए, या कहिए उस मुसीबत में निकलने के लिए उस समय जो साधन मेरे काम आएगा उसी को धन कहते हैं। परंतु आत्मीय निवेदन करके मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, जो व्यक्ति संग्रह ना करके, बहुत अच्छे से अंदर से सुनना, जो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तो करे और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बाद जो उससे बचे, इसको भी बड़े अच्छे से अभी साफ करूंगा, जरा समझना। जो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करे और उससे जो बचे उसे किसी की आवश्यकता में जाकर के खपा दे, किसी की भलाई में जाकर के खपा दे, किसी के प्रगति में जाकर के खपा दे। सोच करके देखना, ऐसे व्यक्ति को कभी भी अपनी जिंदगी में कभी नीचा नहीं देखना पड़ेगा। परंतु मैंने अभी कुछ देर पहले कहा, आवश्यकता एक ऐसा खड्डा है, जब इसके अंदर स्वार्थ आ जाता है और उसकी पूर्ति हम नहीं कर पाते हैं, तो हम एक ही बात चाहते रहते हैं कि किसी तरह से अपनी आवश्यकता की पूर्ति की जाए और उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हम उस काम को करने के लिए तैयार रहते हैं। वहां पर कोई नियम, कोई मर्यादा काम नहीं करती है। सचमुच अंदर से अपनी आवश्यकता मजबूर करती है, आवश्यकता काम करती है जो हमको मजबूर करती है उन कर्मों को करने के लिए और अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए, हमको अंदर से मजबूर करती है। सोच करके देखो, जब आदमी का खड्डा ही इतना बड़ा हो गया है कि अपनी पूर्ति आदमी स्वयं नहीं कर पाता, तो दूसरे की पूर्ति की उम्मीद आदमी से कैसे की जा सकती है? फिर दूसरे की उम्मीद नहीं कर पाएगा। इसलिए ये जो स्थिति पैदा होती है, चमक दमक, ठाट बाट, साधन, सुविधाएं, मौज मस्ती, ये जब आदमी समाज में देखता है तो उसकी भी अपनी इच्छा होती है और वो इच्छा उसकी इच्छा ही नहीं रहती है, आवश्यकता बन जाती है। सच को देखो, आज कौन नहीं ठाट बाट चाहता? आदमी को सुई से लगाकर हवाई जहाज, पानी के जहाज तक की सबकी आवश्यकता है। कौन सी चीज को छोड़ दे और कौन सी चीज को अपनाए? परंतु मैं ये कहूंगा कि बहुत सारे काम ऐसे हैं, मकान को महल बनाना, ढेरों धन दौलत उसमें लगाना और उसके अंदर साज सज्जा को पैदा करना, गरीब होकर के राजाओं जैसे ठाठ जुटाना, क्या ये आदमी की आवश्यकता नहीं है? जब ये ठाट बाट आदमी की आवश्यकता बन जाते हैं, आदमी का जो अपना मापदंड है, जिस पैमाने से वो अपने आप को नापता है, जिस बट्टे से वो अपने आप को तोलता है, उतने बोझ की, उतने मापदंड की पूर्ति करने के लिए वो अपने आप को उसके अंदर लगाता रहता है।
उसके अंदर अपने आप को लगाता रहता है। उस आवश्यकता, कौन सी आवश्यकता? पलड़ा नीचा रह गया, फला आदमी मेरे से आगे निकल गया, मैं उससे कमजोर रह गया, तो आदमी उस पलड़े के बोझ को ऊंचा उठाने के लिए, अपने वजन को बढ़ाने के लिए फिर क्या करता है? वो उन चीजों को जोड़ता है। मैं ये कहूंगा, प्रकृति अपनी उसी तरह की बन जाती है, अपना स्वभाव भी वैसा ही बन जाता है, जिसे मजबूरी बताकर अमीरों जैसी सजधज को भी सही बताता है, उसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाता है। कहीं अदालत में तो कहीं उसे जवाब देना नहीं होता है, किसी को जवाब देना नहीं होता है। बताइए, अगर आपके पास ठाट बाट नहीं है तो आपको कौन सी अदालत में उसका जवाब देना होगा? कोई अदालत में उसका जवाब देना नहीं होता है। परंतु होता क्या है? अपने मन को समझाना, दूसरे के मुंह को बंद करना, ऐसी दशा में कुछ भी कर सकता है। शान शौकत और अपने ठाठ बाट के लिए आदमी उसी को अपनी आवश्यकता ठहराता है और उसी की पूर्ति में लगा रहता है। मैं यहां एक निवेदन, आत्मीय निवेदन करूंगा। उचित आवश्यकता का मापदंड ये है, क्या है? कि एक औसत दर्जे का जीवन हम जिए, ना तो गरीब का जीवन जिए और ना अमीर का जीवन जिए। तो किससे तुलना की जाए? मैं दोबारा से कह रहा हूं, भारतीय औसत मनुष्य का जीवन हमको जीना चाहिए। मैं यहां फिर से कहूंगा, नागरिक, औसत नागरिक का जो मतलब है जो जिस देश में रहता है, भारत की ही बात नहीं कर रहा हूं, जो जिस देश में रहता है उस देश के मध्यम स्तर का जीवन व्यक्ति को अपने आप में जीना चाहिए। बहुत से देश कैसे हैं? दरिद्र नारायण हैं, और बहुत से देश कैसे हैं? वो बहुत धनायड़ हैं। यह मैं फिर से कहूंगा, अमेरिका, जापान, फ्रांस, जर्मनी, कुवैत, ये देश ऐसे हैं कि इनके पास पैसे की कमी नहीं है। औसत स्तर से ज्यादा धन व्यक्ति के पास वहां पर है, औसत व्यक्ति से ज्यादा साधन वहां के व्यक्ति के पास हैं। और अगर भारत का नागरिक उनकी तुलना करने लगा तो यहाँ के रईस से रईस आदमी से भी वो कहीं पिछड़ करके रहते हैं। वहां आदमी के पास इतने साधन सुविधाएं हैं। तो मैंने कहा है, नागरिक जिस देश का है उसके औसत स्तर का जीवन जीना चाहिए, ना गरीबी का और ना अमीरी का, बीच का जीना चाहिए। क्योंकि वहां का सामान्य व्यक्ति असामान्यों से बढ़ करके, इसी प्रकार मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि बहुत सी जगह कैसी हैं जहां आज भी व्यक्ति वनवासी है, वो कपड़े नहीं पहनता है, जेवर नहीं पहनता है, वो क्या करता है? पत्तों से अपने शरीर को ढक लेता है, पत्तों से अपने शरीर को ढक लेता है, गुफाओं में रह करके वो अपने जीवन को जी लेता है, जानवरों को मार करके वो अपने पेट को भर लेता है। मैं उस स्तर की बात भी नहीं कर रहा हूं, ना, उस स्तर की बात, मैं दरिद्र नारायण की बात भी आपसे नहीं कर रहा हूं। इसी स्थिति में अपने परिवार की जो स्वस्थता है, जो शिक्षा है, चिकित्सा है, आतिथ्य है, जो उसकी जरूरतें हैं, उनको निश्चित रूप से आदमी को पूर्ण करना चाहिए। इससे कम में अभावग्रस्त स्थिति में रहेगा, और उससे ज्यादा होगा तो अहंकार पैदा
हो जाएगा, अपने को अधिक ऊंचा समझेगा, अनेक प्रकार की उछलती और समस्याओं को वो खड़ा करेगा अपने लिए। तृष्णा का परामर्श और दबाव ये है कि अपने पास संपदा का बहुत बड़ा भंडार होना चाहिए। ये तृष्णा का दबाव है, सबके ऊपर ये दबाव है। इससे बुढ़ापा चैन से कट जाए और निर्वाह में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, उसके लिए आदमी बैठे ठाले ब्याज भाड़ा इस तरह के काम करता है। कुछ इस तरह के काम खड़े कर दिए जाएं, मकान बना दिए जाएं, किराया आता रहे, उनसे पैसे को किसी को उधार दे दें जिससे ब्याज आता रहे उससे, बस उसके आधार पर वो अपने जीवन को जीना चाहते हैं, करना नहीं चाहते। उन्हें व्यय की व्यवस्था बनाने के लिए परिश्रम और पुरुषार्थ ना करना पड़े। ये दृष्टिकोण आकर्षक और निश्चिंतता पैदा करने वाला उचित प्रतीत होता है। अर्थशास्त्र के ये सर्वथा विपरीत है। अर्थशास्त्र कहता है जितना भी हमारे पास धन दौलत है वो व्यापार में लगा रहे और उसमें से केवल हम उतनी पूंजी लें जितनी हमारी आवश्यकता है, परंतु जो लाभांश हमें मिला उसका एक छोटा भाग लेकर के बाकी उसी में ही लगाते रहें। अर्थव्यवस्था इसी बात को कहती है कि व्यक्ति ये ना करे कि जितना लाभ उसको हुआ है उसको उसमें से निकालता रहे, ये काम ना करे। अपनी कैपिटल को बढ़ाता चला जाए, उतना ही ले जितने की आवश्यकता है, तो उसका व्यापार बढ़ता हुआ जो मूल राशि उसमें लगी है वो बढ़ती हुई चली जाती है। इसके विपरीत जो व्यक्ति अपनी जमा पूंजी को खाना शुरू कर देते हैं वो जमा पूंजी घटती जाती है और घटने से एक दिन वो निर्धनों में जाकर के शुमार हो जाता है। बात इतनी सी है, सभी लोग अपनी जरूरतों को पूरी करते हैं और जीवन की नाव को किसी तरह से खेते रहते हैं। प्रकृति ही इतना उत्पादन करती है कि अमीर बनने का अर्थ है दूसरे असंख्यों को गरीब बनाना। जो अमीर बनता है वो प्रकृति ने तो नाप तोल करके दिया हुआ है, प्रकृति ने नाप तोल करके दिया हुआ है। अगर किसी को ज्यादा मिल रहा है तो वो दूसरे के हक को काट करके ज्यादा ले रहा है, ज्यादा ले रहा है। इसलिए मैं निवेदन पूर्वक ये कहना चाहूंगा कि प्रकृति से उतना ही लेना चाहिए जितना प्रकृति ने हमारे लिए निश्चित किया है। हमें कभी भी अमीर बनने का सपना नहीं, हमें अपने जीवन में गुणों को, अपने जीवन में गुणों को विकसित करने का भाव या आवश्यकता को अपने अंदर, जैसे हर व्यक्ति अपने लिए ठाठ बाट की इच्छा रखता है, ऐसे ही अपने जीवन को शानदार शानदार गुणों से भरपूर ओतप्रोत जीवन बनाने की आकांक्षा को रखना चाहिए। मैं फिर से कहूंगा, परिश्रम ना करना, अपनों को ना करने देना, अर्थात बदले में काम अतिरिक्त रूप से दूसरों पर लादना, ऐसा माहौल बनाना कि पैसे के आधार पर दूसरों को नौकर रख करके हम अपने लिए धन दौलत को कमाते हुए चले जाएं, ये तो आप कर लेंगे। मैं दोबारा से कह रहा हूं, बहुत से व्यवसाय करने वाले, फैक्ट्री मालिक, उद्योगपति क्या करते हैं, अपनी पूंजी को लगा करके दूसरों से मेहनत करवाते हैं, बदले में उन्हें पारिश्रमिक रूप के रूप में वेतन देते हैं, परंतु अपने लिए धन दौलत इकट्ठा कर लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि उनके जो परिवार के परिजन हैं उनके अंदर सुख भोग की, यानी कि मैं फिर से कहूंगा, एक बाप अगर अधिकारी है, अगर उसका बच्चा योग्य नहीं है तो वो अधिकारी नहीं बन सकता। एक व्यक्ति रईस है,
तो उसका बच्चा रईस नहीं है। अगर उसने अपने स्तर को उस लायक, उसको मेंटेन करने लायक नहीं बनाया, तो वो पिता की दौलत पर रईस है, अपनी जमा पूंजी पर रईस नहीं है। इसलिए व्यक्ति अपने अंदर अपने गुणों को विकसित करे। जो स्तर बनाया गया है उस स्तर को बना करके रखे, वो तभी संभव है। कब? जब व्यक्ति इतना परिश्रमी, इतना बुद्धिमान, इतना सहेजने वाला अगर व्यक्ति होगा, तभी वो उस स्तर को बचा करके रखेगा, बचा करके रखेगा। या फिर से समझ लेना, जैसे जैसे व्यक्ति के ऊपर लोभ का दबाव पड़ता हुआ चला जाता है, वैसे व्यक्ति के ऊपर आत्मीयता का प्रभाव कम होने लग जाता है। बहते हुए पानी में देखा होगा आपने, पानी बहुत बारीक होता है, छोटी सी छोटी भी जगह अगर उसको निकलने के लिए मिल जाती है तो उसी में से निकल करके बाहर हो जाता है। मैं भी आपसे ये कहूंगा, जब कोई अड़चन पानी के बीच में आ जाती है तो वो रुकावट पैदा कर देती है। जीवन भी बहुत बारीक है, बहुत बारीक है, परंतु ये स्थूल इच्छाएं, जो ठाट बाट की इच्छाएं हैं, जब ये आकर के बीच में अड़ जाती हैं तो ये आदमी की जो आत्मिक प्रगति है उसमें रोड़ा बन जाती है। मैं भौतिक प्रगति की बात नहीं आपसे कर रहा हूं, आत्मिक प्रगति की बात आपसे कर रहा हूं। आत्मिक प्रगति अगर व्यक्ति की हो सकती है तो आत्मीय दौलत के आधार पर ही हो सकती है। यहां दोबारा से कहूंगा, जिनके घर में धन दौलत बढ़ी है, जिनके घर में धन दौलत बढ़ी है, वहां पर कोई ये आशा करता हो कि वहां के बच्चे आदर्श होंगे, शालीन होंगे, तो वो कल्पना करना बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि हो नहीं सकता। धन जहां पर होता है, धन का एक आकार है, वो लोभ को पैदा करता है, तृष्णा को पैदा करता है, और करने के कारण व्यक्ति की जो आत्मिक प्रगति है उसमें बाधा बन करके खड़ा हो जाता है। मैं अभी आपसे कह रहा था, आदमी का वास्तव में जो उत्तरदायित्व है, किसी तरह से अपना गुजारा करना, किसी तरह से अपना गुजारा करना। मैंने फिर से कह रहा हूं, ऐसे कितने आदमी हैं जो ठाट बाट की जिंदगी जी रहे हैं, पर ऐसे कितने सारे आदमी हैं जो एक, अंग्रेजी में कह रहा हूं, स्ट्रगल जिसको कहते हैं, जो हर वक्त स्ट्रगल करते रहते हैं और एक लड़ाई, जिंदगी की लड़ाई को लड़ते रहते हैं और किसी तरह से अपने जीवन का गुजारा करते हैं। मैं फिर से कहूंगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है अगर एक ये ठाट बाट का, अगर ठाट बाट की इच्छा हमारे जीवन में पैदा ना हो, परिवार का हर सदस्य अगर इस बात को मान जाए कि हमारा जो स्तर है, हमारे परिवार का जो आर्थिक स्तर है, उतने में ही हमें अपने जीवन को जीना है, परंतु आदर्श जीवन हमको जीना है। मैं एक बात फिर से कहता हूं, ठाट बाट वाला व्यक्ति अपनी प्रत्यक्ष की शान को बना लेगा, परंतु जो गरीब व्यक्ति है उसके पास जो उसकी शान होगी, वो पारिवारिक जो आत्मीयता, स्नेह, अपनापन, प्रेम जो परिवार में होगा, जो आदर्श के रूप में पलता हुआ होगा, वो शायद उस धनदौलत वाले से कहीं ज्यादा ऊंचे स्तर का होगा। मैं फिर से कहूंगा, आज हर आदमी की देखिए इच्छा, देखिए, जो भी अपने घर को बसाता है वो घर नहीं बसाता है, उसमें ठाट बाट लेकर के आना चाहता है। अगर कोई आदमी आज मजबूरी में, कहीं कमजोरी में पड़ा हुआ है, तो वो उसकी मजबूरी है कि वो इससे ज्यादा कर नहीं सकता। अगर आदमी का बस चलता है तो वो सारी दुनिया की दौलत को इकट्ठा करके अपने ठाट बाट के लिए
लगा सकता है। अमीरी का दर्शन स्वाभाविकता में स्वार्थ समर्था विपरीत है। अमीर उपभोग के लिए ही नहीं, संग्रह के लिए भी दौलत को चाहता है। साथ ही उसकी इच्छा ये भी होती है कि उपार्जन के लिए कठोर श्रम ना करना पड़े। प्रकृति के विरुद्ध इच्छा पैदा करता है। इसके लिए उसे ऐसे तरीके सामने लाने पड़ते हैं, अपनाने पड़ते हैं, चालाकियां करनी पड़ती हैं, तरह तरह की धूर्तताएं अपनानी पड़ती हैं जो अनैतिक होती हैं, उनका सहारा लेता है। साथ ही ऐसा व्यक्ति निष्ठुर होता चला जाता है, अधिकाधिक खर्च करने की बात को सोचता है, क्योंकि हर किसी के लिए सामाजिक ऋण चुकाना बहुत आवश्यक है। सामाजिक ऋण को चुकाना बहुत आवश्यक है। आदमी का जो जीवन है, उदारता के साथ अपने जीवन को जीना और उजड़े हुए को बसाना, यही इसी से उदारता का गुण जगता है। इसी से उदारता का गुण जगता है। परंतु सोच करके देखो, उदारता तो मैंने कहा भी था, भौतिक संसार का जो आधार है वो उदारता है, उदारता है। और आत्मिक का जो आधार है वो प्रेम है। सच को देखो, अगर दौलत कहीं पर आती है तो वहां व्यक्ति उदार नहीं हो सकता और वहां व्यक्ति प्रेम नहीं कर सकता। आज की स्थिति, मैं फिर से बोल रहा हूं, समाज ऋण की बात मैं आपसे कर रहा था। समाज ऋण का मतलब यही है कि जहां भी असंतुलन देखें वहां संतुलन को बनाने का प्रयास करें। सोच करके देखो, अगर हर आदमी की सोच इसी तरह की बनती हुई चली जाए तो फेंकने के लिए भी नहीं है और भूखे रहने के लिए भी नहीं है। आदमी के पास इतना है कि उसे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। प्रकृति भी ये नहीं चाहती है वो अपनी दुनिया के संतुलन को खराब करे। प्रकृति सबको भरपूर और प्रचुर मात्रा में देती है, परंतु कुछ स्वार्थी व्यक्ति वो अपना अधिकार जमा करके अपनी आवश्यकता से ज्यादा लेकर के चले जाते हैं और ले जाने के कारण दूसरे जो व्यक्ति रह जाते हैं वो गरीबी में, कमजोरी में अपने जीवन को जीते हैं। उस ओर से आदमी आंखें बंद करने लग जाता है। उसी के लिए ये संभव है कि विलासिता और संग्रही व्यक्ति बने। ये उसी के लिए संभव है जो लोभ से प्रेरित होगा, जो लोभ से प्रेरित होगा। व्यक्ति पूर्णतया आत्मनिर्भर नहीं है। व्यक्ति पूर्णतया आत्मनिर्भर नहीं है। यहां मैं फिर से कहूंगा, जो दूसरों के, असंख्यों के ऊपर निर्भर रहता है, बताइए वहां पर संतुलन को बनाना कैसे संभव हो सकता है। संतुलन अगर व्यक्ति का बनेगा तो वो तभी संभव है। कब संभव है? जब व्यक्ति आत्मनिर्भर बने, आत्मनिर्भर बने, किसी के ऊपर बोझ ना बने। अब फिर से देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर एक पिता की, माता पिता की कई संतान हैं और वो अपने पिता के दायरे में रह करके ही अपने जीवन के विकास को अगर वो कर रहे हैं तो वो आत्मनिर्भर अपने आप को बना रहे हैं। जितना पिताजी का वो है उस पर बोझ नहीं बनते हैं, तो बहुत अच्छे से समझ लेना, उस आत्मनिर्भरता के कारण परिवार का उत्थान होता हुआ चला जाएगा। अन्न, वस्त्र, औषधि, शिक्षा, शिल्प, पढ़ाई लिखाई, जो कुछ भी है, आज आदमी के ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं और इनके माध्यम से व्यक्ति क्या करता है? अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाता है। इनमें प्रयुक्त होने वाली सभी वस्तुएं जो हम अपने जीवन को ऊंचा उठाते हैं वो मेरे द्वारा नहीं बनाई गई हैं, वो समाज के द्वारा बनाई गई हैं। मुझको ऊंचा उठाने के लिए, देखिए, मैं पढ़ता हूं तो मुझे किताब की जरूरत है, मुझे पढ़ाने वाले की जरूरत है, परंतु वो मेरे नहीं है, मुझे उनको अपनाना पड़ता है।
मैं खेती करता हूं तो मुझे हल कोई देता है, फाली कोई देता है, वो सब चीजें मुझे बाहर से जुटानी पड़ती हैं, तब जाकर के मैं उनका उपयोग करता हूं, मैं उनका उपयोग करता हूं। इस तरह से आदमी निश्चित रूप से एक ऐसे सिस्टम को बना करके रखता है जिसमें वो समाज का ऋणी बनता है। इसी को समाज का ऋण कहते हैं। अब सोच करके देखिए, असंख्य व्यक्ति हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं, असंख्य व्यक्ति हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। बताइए, क्या हमें उनकी कीमत नहीं चुकानी चाहिए? हमें उनकी, ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और जुड़े हुए होने के कारण हर कोई कोई कुछ भी कर रहा है वो एक दूसरे की पूर्ति के लिए है। इसी को सामाजिक व्यवस्था कहते हैं, और ये जो सामाजिक व्यवस्था चलती है ये अर्थव्यवस्था से चलती है। समाज जो चलता है, अर्थ माने पैसा, पैसे के साधन के बगैर समाज नहीं चलता। अर्थात समाज किससे चलता है? साधन से चलता है। पर इसी के अंदर एक दूसरी शक्ति का भी राज है, उसको चेतना कहते हैं। चेतना, चेतना। संसार तो टेम्परेरी है, परंतु चेतना परमानेंट है। हमें उन गुणों को साधन के रूप में अपने अंदर विकसित करना पड़ेगा जो हमारे अंदर उस कौशल को जगाएं, समाज में अनुदान को जगाएं, दूसरों के हित को जगाएं, कृतज्ञता की बात और निष्ठुरता की बात किसी के अंदर ना रह जाए, सब एक दूसरे के साथ उपकार की भावना को जगाएं। कोई व्यक्ति उचित खर्च से अधिक धन कमाता है तो विश्व परिवार का सदस्य होने के नाते विश्व के कर्तव्य को पूरा करता है। उस बचत को उसे अब उनके लिए खर्च करना चाहिए जो अभी पिछड़ी हुई स्थिति में पड़े हुए हैं, उन्हें उठाने के लिए उसको खर्च करना चाहिए। पानी हमेशा ऊंचाई से नीचाई की ओर बहने लगता है और बहाव तब तक जारी रखता है जब तक उसकी सतह को ढलान मिलता हुआ चला जाता है, तब तक वो बहता ही रहता है। मनुष्य जाति में भी यही प्रथा, परंपरा चलनी चाहिए। ऊंचाई उठी हुई स्थिति आदमी की होनी चाहिए। इसलिए जिस तरह से पानी हमेशा नीचाई की तरफ तब तक चलता रहता है जब तक उसको ढलान मिलता है, आदमी को भी अपने जीवन को हमेशा ऊंचा उठाना चाहिए। और ऊंचा किससे उठागा? वो पिछड़े हुओं को जितना ऊंचा उठाता चला जाएगा उतना ही वो भी अपने आप में ऊंचा उठता चला जाएगा। दूसरे के घर में पली बड़ी वयस्क लड़की जब अपने घर में बहू बनकर के आती है तो वो मुफ्त में मिल जाती है, और अपना भी फर्ज ही हो जाता है कि पुत्री को दूसरे का घर संभालने के लिए उसी प्रकार उसको भी उसका अधिकार दें, पाने की तरह देना भी सीखें। जैसा हम पाना चाहते हैं वैसे ही देना भी सीखें। यही प्रकृति की परंपरा है। हमें भी उनका निर्वाह कराना चाहिए। समाज के ऋण से उऋण होने के लिए मनुष्य को उचित रास्ता अपना करके चलना चाहिए। उस समुदाय को सुखी समुन्नत बनाने के लिए अपने उपार्जन का साधन का एक बड़ा हिस्सा उनके लिए हमें खर्च करना चाहिए जो अभी तृष्णा की दलदल में फंसे हुए हैं। वो व्यक्ति जो फंसे हुए हैं वो चाह करके भी कुछ करना चाहते हैं, तो हमें उन्हें उबारना चाहिए और समाज में एक ऐसी परंपरा को पैदा करना चाहिए कि समाज में अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए, जैसा मैंने पानी की बात कही, वो तब तक बहता रहता है जब तक उसको ढलान मिलता रहता है, ढूंढता रहता है। कहीं पर रुकावट आती है तो वो अपना रास्ता बनाता रहता है।
ऐसे ही हमें भी अपने लिए रास्ता बनाना चाहिए। मनुष्य की संरचना भगवान ने कुछ ऐसी की है कि वो एक सीमित मात्रा में साधनों का उपयोग कर सकता है। पेट भरने के लिए प्रायः सीमित जो भी उसके पास आहार है उसको ले सकता है। अपने तन को ढकने के लिए जितनी उसकी सीमित आवश्यकता है उसके लिए वो कपड़ा ले सकता है। विस्तार की परिधि भी जो समान रूप से सबकी बढ़ती हुई चली जाती है उसमें वो अपने आप को बढ़ाता जाए, ना कि दूसरे के धन को हड़प करके चोर की तरह से वो घात लगा करके दूसरे के धन को अगर हड़पता है तो दंड मिलेगा। प्रकृति का नियम है, दंड मिलेगा। अधिक आहार खाएगा तो बीमार हो जाएगा, अधिक वस्त्र पहनेगा तो उनका दुरुपयोग करेगा, बोझ मरेगा। इसलिए अपने लिए संकट पैदा करेगा। मैं यहां फिर से कह रहा हूं, अपने लिए संकट नहीं पैदा करना है, क्या संतुलन पैदा करना है। धन के संबंध में भी यही बात है। सर्वसाधारण की तुलना में जिसके पास जितना अधिक है वो अनेक तरह की मुसीबतों में फंसे हुए जो लोग हैं उनको बचाना है। दोबारा से कह रहा हूं, ईर्ष्यालु लोग चैन से न बैठते हैं और न दूसरे को बैठने देते हैं। वो हमेशा नीचा दिखाते हैं, षड्यंत्र रचते हैं। कर्ज और चंदा मांगने वाले, अपने हिस्से को बटाने वाले अपने अपने ढंग की घात चलाते हैं। आत्मिक उपयोग दुर्व्यसनों में हो सकता है। नशेबाजी, आवारागर्दी, सेकीखोरी की कुटेबें पीछे लगी रहती हैं। व्याभिचार करने वाले धन के का सहारा लेकर के व्याभिचार करते रहते हैं। धन के द्वारा चापलूस, ठग कहिए, वो आदमी के साथ आकर के जुड़ते रहते हैं और घात लगा करके धन को हड़पने की उसमें अवसर में रहते हैं कि कैसे ही हमको मिले, और घात लगा करके हम इनके धन को हड़प करके लेकर के चले जाएं। इस प्रकार देखिए, किस प्रकार देखिए, मैं कहूँगा मुकदमेबाजी, बीमारी, अय्यासी जैसे कामों में पैसा पानी की तरह बहता जाता है। इस प्रकार खोटी कमाई, खोटे रास्ते अपने आप पैदा कर लेती है और जैसे आती है वैसे ही खोटे रास्तों से चली जाती है। आंतरिक अशांति से शारीरिक और मानसिक क्षेत्र खोखले बनते चले जाते हैं। आदमी के जीवन में, मन में उत्तेजना पैदा हो जाती है और आदमी के मन में अस्थिरता पैदा हो जाती है। आदमी तनाव में रहने लग जाता है, जिससे उसकी नींद, सुख, चैन सब चले जाते हैं। ये सोचना व्यर्थ है कि संतान पर अधिक खर्च करने और अधिक सुविधा देने से वो समुन्नत बनेंगे। परंतु यहाँ मैं बहुत अच्छे से ये कहना चाहूँगा, हर व्यक्ति के अपने संस्कार होते हैं और वो संस्कार ही व्यक्ति को उस तरफ को खींच करके लेकर के जाते हैं। जैसे मैंने पानी की बात अभी आपसे कही, जहाँ तक ढलान का दबाव पानी पर बना रहता है वो वहाँ तक चलते रहते हैं। तृष्णा अपने आप में सीमित नहीं है, वो अधिक दबाव अपना जीव के ऊपर बनाती है और ऐसा प्रयत्न करती है कि जो कुछ भी पूर्वजों के पास था वो जल्दी जल्दी उसको मिल जाए। इसलिए उन्हें, और आज आप देख भी रहे होंगे, आज बच्चा अपने अधिकार को जमाता है, कहता है मेरी संपत्ति है, मेरा अधिकार है, अपने अधिकार को जमाता है। मैं आपसे कह रहा हूं कि बहुत अच्छे से अगर इस बात को मान लिया जाए कि अपने परिवार को हम स्वावलंबी बनाएं, सदाचारी बनाएं, प्रगतिशील बनाएं और बना करके उसे मुक्त की संपदा को हजम करने की आदत ना पड़ने दें। मैं फिर से कह रहा हूं,
पारे को खा करके फूट करके निकलता है, ऐसे ही अनधिकृत जो धन है वो भी पारे को एक बार को पचा सकता है, परंतु वो फूट करके जरूर निकलेगा। संतान को मौज करने की इच्छा संपदा जोड़ते रहने से अपनी आंखों से वर्तमान में अब पट्टी जो बांधे रखते हैं वो अपने सामने ही अपने परिवार की दुर्गति को देखते हैं। मैं बड़े ही अपनेपन के साथ आपको कह रहा हूं, अपने बच्चों पर अंधाधुंध खर्च करके, फिजूल खर्ची करके और इस प्रकार की जो वो काम करके जो व्यक्ति जो कुछ भी करता है उससे अपने परिवार के स्तर को गिराता है। हमें परिवारी को समर्थ बनाना चाहिए। जितना वो समर्थ बनता हुआ चला जाएगा उतना ही वो अपने सच्चे जीवन को जीता हुआ चला जाएगा। इसके विपरीत जो गलत रास्तों को अपनाते हैं उनके जीवन भयानक स्तर पर फंसते हुए चले जाते हैं, जीवन की स्थिति भयानक होती चली जाती है। मैं आप लोगों से बड़े ही अपनेपन के साथ कह रहा हूं, उस आत्मीयता को अपने अंदर जोड़िए, वो ही व्यक्ति का सच्चा धन है। उस सच्चे धन को अपने अंदर पैदा करें, वो ही हमारा भला कर सकता है। इसी से हम उस अच्छाई को पा सकते हैं। कल मैंने बताया था वासना के बारे में, आज बताया है तृष्णा के बारे में, और कल बताऊंगा आपको अहंकार के बारे में। समय हो गया है, आज की बात को मैं यहीं पर संपन्न कर रहा हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।